हेलो दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं अगर जो आपको बोलूं कि दो हाफ पानी की बोतल को मिलाने पर अगर तीसरा भी हाफ ही पानी का बोतल बने तो क्या होगा। हाँ, मैंने अभी तक आपको क्वांटिटी नहीं बताया उन दोनों हाफ बोतल्स का। मान लीजिए एक 300 ml बना हो और दूसरा 200 ml ही भरा हो, तो उनको मिलाने पे तीसरा हाफ ही बोतल भरेगा, और दोनों मान लीजिए 500 ml भरा हो तो एक फुल बोतल बनेगा। ठीक है। तो यहीं आज हम सीखने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कि हाफ सेल रिएक्शन, दो हाफ सेल रिएक्शन मिलता है तो तीसरा हाफ सेल रिएक्शन का इक्वेशन कैसे आएगा। पहले हम ये पढ़ लेते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग दो हाफ सेल को मिलाने पे तीसरा फुल सेल कैसे बनेगा उसका रिएक्शन हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है। दैट रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नोन एज हाफ सेल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी आप मान लीजिए यहाँ पे एक्स है और इसको वाई रिएक्शन मिले, मतलब ऑक्सीडेशन हो। ठीक है। और फिर वाई रिएक्शन मिले तो ये मान लीजिए हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है। और यहाँ पे अगर जो इसके बाद कुछ ना रहे तो इसको क्या माना जाएगा, इसको फुल सेल रिएक्शन माना जाएगा। आई मीन एक हाफ को मिलाने पे या फिर एक्स प्लस एक्स, यानी दो हाफ सेल को मिलाने पे तीसरा क्या मिला तो फुल सेल रिएक्शन मिला। बट वहीं पे अगर जो एक्स ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करके क्या मिले वाई प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस मिले, तो यहाँ पे यह क्या कहलाएगा कि ये हाफ सेल मिलकर क्या बना रहा है, एक फुल सेल बना रहा है। ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। समझ गए, जिस जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको कितना भी मिला दिया जाए, अगर जो आंसर, अगर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट में रिएक्शन में, तो उसको आप क्या मानेंगे, तो उसको हाफ सेल रिएक्शन ही मानेंगे। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे ZnO दिया हुआ है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। यह ऑक्सीडेशन यानी जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ठीक है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जीरो है, ये वाला जो जीरो है। फिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये +2 हो जा रहा है। ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, हाफ सेल रिएक्शन। ये क्यों हो गया ये हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए यह क्या हो गया, यह एक हाफ सेल रिएक्शन हो गया। ठीक है। अब वहीं पे नीचे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट में था। ठीक है। यहाँ पे किस में था, तो प्रोडक्ट में था। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट। यहाँ इसको रिएक्टेंट और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो जहाँ अगर जो रिएक्टेंट में भी इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन में भी इलेक्ट्रॉन हो, मतलब प्रोडक्ट में भी इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको क्या कहेंगे, हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे दो तरह का हाफ सेल होता है, एक एनोड हाफ सेल और एक कैथोड हाफ सेल। ठीक है। अब एनोड हाफ सेल में क्या है, तो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, और कैथोड हाफ सेल में क्या होगा, तो रिएक्टेंट में हाफ सेल होगा। ठीक है। आई मीन इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक। यहाँ पे 1Z0 क्या बना रहा है, एक ऑक्सीडेशन करके +2। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया कि ये बताया था कि LOAN, यानी LOAN लेफ्ट ऑक्सीडाइजेशन, ये लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब एनोड क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो ये एनोड हो गया, और ये रिएक्शन कौन सा है, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है। वहीं पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट में है, और ऑक्सीडेशन ना हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यह एनोड ना हो कि क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल। ठीक है। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है, अब हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि आखिर कैसे दो हाफ सेल को मिलाने पे एक फुल सेल बनता है। यह एग्जाम में आपको 5 मार्क्स में पूछेगा। क्या मार्क्स में, 5 मार्क्स में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि बिहार बोर्ड का जो है वो चेयरमैन बदल चुका है। हो सकता है इस बार हार्ड पूछे, ये सब आ सकता है, डेरिवेशन सब बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है इसका। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ ई सेल व्हेन addition of two half cell gives हाफ सेल रिएक्शन। मतलब दो हाफ सेल को मिलाने पर भी किस क्या है, तो तीसरा हाफ सेल आए तो उसको हम कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे है Mn क्या हो रहा है, तो Mn +4 और 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम इन दोनों को अगर जो जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा Mn
यहाँ पे क्या हो 0 होगा और प्लस Mn+4, ठीक है। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा Mn+4 और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा Mn+7 प्लस Mn+7 इलेक्ट्रॉन माइनस, और लास्ट में क्या है 3e माइनस, क्या आ जाएगा लास्ट में 3e माइनस हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, Mn क्या हो जाएगा यहाँ पे +7, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा 3e माइनस, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 4e माइनस है, यानी दोनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, तो 7e माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7e माइनस, ओके। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन आ गया, ठीक। अब हम इन दोनों को दोनों तरफ और क्रॉस करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mn+4 से Mn+4 कट जाएगा और यहाँ पे Mn+7 बचेगा और +7 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Mn0 to Mn+7 प्लस, और यहाँ पर ये हो गया तो और +7 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेल जी क्या होता है, डेल जी इक्वल टू माइनस NF_E सेल, NF_E सेल, ठीक है, ई सेल, ठीक है, NF_E सेल हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन निकाला तो अगर मैं इसका, यह G1 हो गया, ये वाला रिएक्शन G1, ये वाला रिएक्शन G2, तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो G3 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा डेल G3 क्या हो जाएगा, डेल G3 क्या हो जाएगा, तो NF_E सेल, डेल D3 बराबर डेल G3 बराबर माइनस N3 NF_E सेल 3, ठीक है। E3 आ जाएगा, E सेल मैं नहीं लिखता हूँ, माइनस N3FE3। तो अब अगर जो मैं इसका लिखूँ, यानी डेल G को मिलाने पे हमको क्या मिला है, डेल G3 मिलाने पे हमको मिला है डेल G1 प्लस डेल G2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मैं इसका लिखूँ माइनस N1 FE1, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, N3 E3 इक्वल टू डेल G के जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डेल हटा देता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा माइनस N1 FE1। ये कैसे हुआ आप समझ गए ना, कि डेल G1 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डेल G1 बराबर माइनस NF_E सेल, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे G3 का क्या आया, ये आया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली G3 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका G2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस N1FE1 प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस N2, या फिर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ माइनस N2। F मीन्स फैराडे होता है, F मीन्स फैराडे, यानी 96,500 कूलम, तो ये कांस्टेंट रहता है, तो इसे 1 2 3 नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा NF, और यहाँ पे E3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर जो माइनस, आप देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो माइनस N3 और E, यहाँ पे फैराडे और माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं फैराडे को कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस F इक्वल टू N3 E3 इक्वल टू माइनस F N1 E1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो N2 E2,
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा N2E2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे अगर जो देखें तो माइनस फेराडे से माइनस फेराडे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा M3E3 इजकल टू N1E1 प्लस N2E2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हमको N3 वाला E3 वाला निकालना है। E3 क्या हो जाएगा N1E1 प्लस N2E2 अपॉन क्या हो जाएगा N3। तो यहाँ पे आ गया दो हाफ सेल को मिलाकर एक फुल सेल जोड़ने की, सॉरी ये दो हाफ सेल को मिला के तीसरा हाफ सेल जो मिलता है उसका इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। अगर जो आपको यह पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका PDF मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा। और अगर जो यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और आदित्य एग्जाम एज को ऐसे सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ऐप भी आ चुका है, अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उसका QR कोड अगली वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए टेक